मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों और न्यायाधीशों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन अधिकारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 3% बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राज्य के न्यायिक अधिकारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 58% डीए मिलेगा। राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और एमपी हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को इसकी सूचना भी भेज दी गई है। आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने 1 जुलाई से 3% बढ़ा महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। इसके अनुरूप यह बढ़ोतरी अब मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा अधिकारियों पर भी लागू होगी। यानी अब 1 जुलाई 2025 से न्यायिक सेवा के सदस्य मूल वेतन के 58% की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे, जो पहले 55% था। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जनवरी 2025 में भी 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे डीए 53% से बढ़कर 55% हुआ था। इस तरह पिछले 1 साल में न्यायिक अधिकारियों के महंगाई भत्ते में कुल 5% की वृद्धि हो चुकी है। सरकार ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा यानी वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का पुनर्निरीक्षण नियम 2022 के नियम 9 के अंतर्गत की गई है। सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द का अर्थ 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य प्रकार के वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। इस आदेश के तहत बढ़े हुए डीए का नगद भुगतान 1 जुलाई 2025 से किया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। न्यायिक अधिकारियों को 1 जुलाई 2025 से मूल वेतन के 58% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका भुगतान नगद किया जाएगा। अब बात करते हैं एरियर भुगतान की। सरकार ने साफ किया है कि बढ़े हुए डीए का एरियर जुलाई से देय वेतन के बाद ही दिया जाएगा। एरियर का भुगतान उसी कार्यालय से किया जाएगा जहां से संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित किया गया हो। इसके लिए अलग से किसी भी अधिकारी के पक्ष में प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सभी वेतन पर्चियों को स्वतः संशोधित मान लिया जाएगा और नई दरों के अनुसार पहले से भुगतान की गई राशि का समायोजन कर नई डीए दर से भुगतान किया जाएगा। अब बात करते हैं राज्य के अन्य कर्मचारियों की। जहां न्यायिक सेवा को यह तोहफा मिल चुका है, वहीं मध्य प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारी अभी भी महंगाई भत्ते की नई घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारियों को 55% डीए का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए को 58% किया है और अब राज्य सरकार से भी इसी दर को लागू करने की मांग उठ रही है। राज्य कर्मचारियों की मांग है कि जुलाई 2025 से ही उन्हें भी 3% डीए वृद्धि का लाभ दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संभावित रूप से राज्य स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर या इस सप्ताह होने वाले राज्योत्सव समारोह में कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में महंगाई भत्ता और राहत के लिए 64% तक का प्रावधान पहले ही रखा गया है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार ने डीए बढ़ाने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था पहले से कर ली है। फिलहाल कर्मचारियों को 55% की दर से भुगतान किया जा रहा है, लेकिन अब केंद्र के अनुरूप 3% की और वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार डीए में यह वृद्धि न केवल अधिकारियों को राहत देगी, बल्कि राज्य के वित्तीय अनुशासन और कर्मचारियों के मनोबल को भी मजबूती देगी। राज्य के लिए यह एक संतुलित निर्णय माना जा रहा है, जहां एक और न्यायिक सेवा के हिस्सों का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं कर्मचारियों के लिए भी राहत के संकेत स्पष्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बार बार कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार का यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश के हर अधिकारी और कर्मचारी को उसका हक मिल सके समय पर। वहीं कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से डीए बढ़ाने की घोषणा जल्द करने की मांग तेज कर दी है। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए सरकार ने 3% डीए बढ़ाया है। अब आम कर्मचारियों को भी उसी के अनुरूप राहत मिलनी चाहिए। कर्मचारी महासंघ ने यह भी कहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में
स्थिरता आएगी। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय न्यायिक सेवा के लिए एक बड़ी राहत है। 1 जुलाई 2025 से 58% डीए का भुगतान न केवल वेतन संरचना को केंद्र के अनुरूप लाता है, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाता है। अब राज्य के लाखों कर्मचारियों की निगाहें सीएम मोहन यादव पर टिकी हैं, जो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली के बाद का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायिक सेवा के लिए डीए बढ़ाकर राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। अब देखना यह है कि कब तक प्रदेश के बाकी कर्मचारी भी इस राहत का लाभ उठा पाते हैं।